नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बजट के दिन गिरावट देखने को मिल रही थी और फिर दूसरे दिन ट्रेड डील और टैरिफ कट में एक तेजी बनी, 1000 पॉइंट की गैप अप हुआ। अब थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल पूंजी लगाई है, तो पिछले एक साल में तो ज्यादा कुछ रिटर्न मिला नहीं है। और लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, 2022 में जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी 25-26 रुपए के आसपास था। आज के दिन स्टॉक 78 रुपीज में, और जो निवेशकों ने 78 रुपीज के ऊपर खरीदारी की है, क्योंकि 2024 में एक रैली बनी थी, स्टॉक 110-120 तक गया था, वहां से एक तरह से गिरावट है। अब जो निवेशक 100 के आसपास या उसके ऊपर खरीदारी किए होंगे, वो निवेशक रो रहे होंगे, वरीड होंगे, चिंतित होंगे कब हमारा शेयर प्राइस आएगा। और जो निवेशकों ने लोअर लेवल में खरीदारी की है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। दो अपडेट्स के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। एक नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल्स जो आया है उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से कैसे डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के अनुसार, और नतीजे भी चेक कर लेते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट 3 मंथ स्टॉक कारोबार करेगा। और एक पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनएचपीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम कम रहते हैं, कभी कभार एक तेजी देखने को मिल जाती है, और पावर सेक्टर की कंपनी है। तो आगे प्रोजेक्ट बनेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, तो वैल्यूएशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखिए डिविडेंड दिया है कंपनी ने, डिविडेंड देती रहती है कंपनी। जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने ₹1.40 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ये इंटीरियम डिविडेंड है, ये फाइनल डिविडेंड अभी आएगा। तो ₹1.40 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है 10 फरवरी 2026 है, ट्यूसडे होगा। इससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी वो निवेशक एलिजिबल होंगे। और डिविडेंड का पे आउट डेट का अपडेट नहीं है, नॉर्मली 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाता है। अब सीधे से बिजनेस की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और जो अपडेट है सीधे से टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। 2492 करोड़ का टोटल का अपडेट आया है। 3629 करोड़ का टोटल इससे पहले क्वार्टर में था। 2616 करोड़ का टोटल साल भर पहले था, तो टोटल कम हुआ है। सीधे से प्रॉफिट का जो अपडेट आया, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 320 करोड़ का है। 1219 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 330 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम ही रहा है। तो ये एक तरह से देखिए जो नंबर्स पेश किए हैं कंपनी ने, ये कमजोर नंबर पेश किए हैं इस क्वार्टर में। तो ये एनएचपीसी लिमिटेड के नंबर्स हैं। और फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं। जो निवेशकों ने खरीदारी की है 70 के आसपास, 80 के आसपास, तो 78,843 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 41 का, डिविडेंड यील्ड है 3% के आसपास का, ईपीएस 3.58 का है, और पी रेशियो 21 का है। तो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो दुबले में भी शेयर नहीं है, पी रेशियो 21 का है। तो वैल्यूएशन है, नीचे के लेवल पे खरीदारी देखने को मिल रही है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो उनकी तो मजबूरी है, होल्ड किया है तो होल्ड करें। डिविडेंड में रैली बनती है, नेक्स्ट 3 मंथ में ये स्टॉक ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 70 के नीचे आएगा, तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। 20 पॉइंट के नीचे घूमता हुआ नजर आएगा। और आगे आने वाले समय में नेक्स्ट 6 मंथ में एक रैली देखने को मिल सकती है, बाजार में तेजी बनेगी, तो एनएचपीसी का स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर जानते हैं कि कोई शेयर बचता नहीं है जिससे जो कंपनी प्रॉफिट दिखाती है या ग्रोथ रहती है। एनएचपीसी में भी आगे प्रोजेक्ट और बढ़ेंगे, और इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के जो बयान आते हैं अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो 2027-2028 की बात चलती है। कंपनी देखिए एक तरह से हाइड्रो पावर है, तो प्रोजेक्ट लगाने पड़ते हैं, उसी के अनुसार फिर बिजली जो रहती है बनती है, और उसी के अनुसार फिर सेल्स भी होता है। तो एनएचपीसी के बारे में जानकारी लें तभी निवेश करें। शेयर का जो ट्रेंड है, एक तरह से कभी कभार वॉल्यूम बढ़ जाता है अचानक से, तभी तेजी देखने को मिलती है, नहीं तो धीरे धीरे चलने वाला ये शेयर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और तो एनएचपीसी का ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।